हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिथुन भारती 8M में। आज हम लोग बात करने वाले हैं अप्रोच को लेकर। एक भाई का नहीं, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि अप्रोचिंग के ऊपर वीडियो बनाइए, अप्रोचिंग के ऊपर वीडियो बनाइए। तो हमने सोचा कि अप्रोचिंग के ऊपर वीडियो बनाना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि आप सभी लोग का कमेंट बहुत सारा आ रहा था। तो चलिए आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे कि अप्रोचिंग करने से कुछ नहीं होता है, बल्कि कुछ पॉइंट्स और कुछ चीज़ों पर ध्यान देना होता है, जिससे आपका अप्रोच बेहतर हो और आपके गेस्ट को अच्छा लगे। तो चलिए आज के हम वीडियो में स्वागत करते हैं। वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ हमारा जो टॉपिक है, अप्रोचिंग करने से कुछ नहीं होता। तो इसका अप्रोचिंग करने से नहीं होता, इसका मतलब हमें अप्रोच करते समय कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं, और वो सब क्या गलती करते हैं आज उन्हीं के ऊपर बात करने वाले हैं। तो पहला गलती नहीं बोलेंगे हम इसको, सिर्फ नाम के लिए दिए हैं। पहला पॉइंट कि सबसे पहले आप कमेंट करके बताइए कि आप किस प्रकार से अप्रोचिंग करते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कमेंट करके बताइए कि आप किस प्रकार से अप्रोचिंग करते हैं। तो आज का टॉपिक का पहला पॉइंट हमारा रहेगा दूसरा पॉइंट से, कि अप्रोचिंग करते समय गेस्ट को आप क्या बताते हैं। कि अगर आप अप्रोचिंग करते हैं गेस्ट से, तो गेस्ट को क्या बताते हैं, क्या काम है, कि कैसे काम कंपनी है, क्या प्रोडक्ट का बनाती है। तो ऐसे में किस प्रकार से आप बताते हैं, ये आप बताइए। कि आपको अगर पूछा जाए, अगर किसी ने सवाल कर दिया, किसी गेस्ट ने, कि सबसे पहले अप्रोचिंग करते समय गेस्ट को आप क्या बताते हैं, तो आप अगर अगर गेस्ट आपसे पूछे कि मतलब काम क्या होता है, तो आप क्या बताते हैं। तो काम के बारे में बताना है कि यहाँ जो है मेडिसिन लाइन से कंपनी है, यहाँ दवा और यानी प्रोडक्ट जो होता है खाने पीने का सामान, और कलर लाइन, ये मतलब 4 प्रकार के सामान बनते हैं यहाँ पे। यहाँ पे बहुत सारे काम होता है, जैसे कि सुपरवाइजर का, हेल्पर का, और गाड़ी का नंबर लिखने वाला, ऐसे मतलब एंट्री करने वाला। चार पांच प्रकार बता दीजिए ऐसे में काम करने वाले का। तो अप्रोचिंग करते समय अपने गेस्ट को इसी प्रकार से बताना है। और तीसरा पॉइंट है, काम के बारे में क्या जानकारी देते हैं। अगर काम के बारे में पूछता है तो क्या बताते हैं। तो क्या काम के बारे में हमें बताना है कि काम जो है यहाँ पर है, हेल्पर का काम है, और सुपरवाइजर का काम है, मैनेजर का काम है, और टाइम ऑफिस का काम है, यानी कि आप एंट्री करा सकते हैं, गाड़ी का नंबर लिख सकते हैं। तो ऐसे प्रकार से आप काम के बारे में जानकारी दे सकते हैं। और चौथा पॉइंट है, सैलरी या इनकम के बारे में किस प्रकार से डील करते हैं। अगर बंदा जिससे आप अप्रोच कर रहे हैं वो पूछ बैठे सैलरी कितना मिलता है, तो आपको सैलरी के ऊपर बात नहीं करना है, सैलरी नहीं बताना है, बल्कि इनकम के ऊपर बात करना है। और इनकम का मतलब होता है फिक्स सैलरी नहीं, यानी कि घटता बढ़ता रहता है। इसमें आपको बताना है उसको कि हमें तो अभी अच्छा खासा इनकम हो रहा है, और अच्छा खासा मतलब जितना पुराना होते जाइएगा उतना ही आपका इनकम बढ़ता रहेगा, घटने का नाम ही नहीं है। ऐसे में करके उसको इनकम के बारे में बताना है। पांचवा पॉइंट है, कंपनी में क्या क्या बनता है, इसके बारे में क्या जवाब देते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि कंपनी में क्या क्या बनता है, क्या काम होता है, और मतलब क्या बनता है, तो इसके बारे में आप क्या बताते हैं। तो कंपनी में क्या बनता है ये बताने के लिए आपको बोलना होगा कि कंपनी में मेडिसिन लाइन से है, या मतलब दवा लाइन से है, जो कि यहाँ पर खास करके दवा का ही प्रोडक्ट जो है, पैकिंग का सामान मतलब पैकिंग करवाया जाता है हेल्पर के द्वारा। एक सुपरवाइजर और हेल्पर और मैनेजर लिस्ट सॉर्टिंग करना होता है, ये सब के बारे में जानकारी लेना है, उससे जानकारी देना है। तो छठा हमारा पॉइंट है, कंपनी का फोटो या वीडियो मांगे तो आप क्या देते हैं। तो कंपनी का अगर फोटो और वीडियो मांगे अगर कोई आदमी गेस्ट, तो क्या देते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं, बल्कि मतलब आपके अपलाइन के पास तो बहुत सारे वीडियो हो जाएंगे आपके कंपनी का, या फिर पैकिंग लाइन के, मतलब जहाँ पर पैकिंग होता है सिर्फ, तो उसका भी वीडियो आप दिखा सकते हैं। और कंपनी का नाम पूछे तो आप क्या बताते हैं। तो कंपनी का नाम बता देना, हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे करके कंपनी का नाम बता देना है। और आपको फोटो या वीडियो मांगे तो आप अपने अपलाइन से संपर्क कर सकते हैं, वो आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। सातवां हमारा पॉइंट है, अप्रोचिंग करते समय अपर हेडसेट लगाते हैं कि नहीं। अगर आप अप्रोचिंग करते हैं तो अपर हेडसेट लगाना बहुत जरूरी है। अपर हेडसेट का मतलब है कि अगर आप अप्रोच करते हैं, अप्रोच के साथ अपने किसी ना किसी सीनियर अपलाइन से उसे बात करवा दीजिए अपर हेडसेट के साथ, यानी कि डर पैदा करके उसको अपने सीनियर अपलाइन से बात करवाना है, ताकि वो भी उसे भी लगे कि हाँ वहाँ पर कोई है बंदा जो कि काम करने लायक है और काम कर रहा है। उसे भी विश्वास होना चाहिए जिससे आप अप्रोच कर रहे हैं।
8वां पॉइंट है पैसों के बारे में किस प्रकार से बताते हैं उसे उसे बताते हैं, किस प्रकार से उसे बताते हैं। तो यानी कि पैसा अगर पूछता है कि, या पूछता नहीं होगा वो, पर आप अगर आपके बारी आई होगी पैसों के बारे में तो क्या बताते हैं। तो ऐसे करके बताना है कि अगर यहाँ पर अगर काम करना है तो काम के लिए आपको कुछ पैसे खर्च करने होते हैं। जैसे कि हम भी आए थे यहाँ पे तो काम करने के लिए हमें कुछ पैसा खर्च करना पड़ा था, जैसे कि आपको भी करना होगा तो कुछ पैसा खर्च करना है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हिंट देना है कि ज़्यादा नहीं, बस 15 से 20 हज़ार होगा और एक ही समय के लिए होगा, बाकी हमेशा के लिए फ्री हो जाएगा, हमेशा के लिए आपका आईडी बन जाएगा और परमानेंटली आपका जो खाना रूम सब हमेशा के लिए फ्री हो जाएगा। तो ऐसे करके पैसों के बारे में डील करना है, बताना है। 9वां पॉइंट है हमारा रजिस्ट्रेशन के बारे में, उसे अपने सीनियर अपलाइन से बात करवाते हैं या नहीं। अगर रजिस्ट्रेशन के लेकर बात कर रहा है बंदा, हर कोई अभी के दौर में बता दें, जो भी अप्रोच कर रहा है वो 1000 रुपया या फिर 600-700 रुपया मंगा लेता है रजिस्ट्रेशन के नाम पर। तो रजिस्ट्रेशन के नाम पर पैसा बोलने से पहले आप उसे अपने सीनियर अपलाइन से बात करवाएं और उसके बाद अपने रजिस्ट्रेशन के लिए पैसा 600 रुपया 700 रुपया जो भी 1000 रुपया हो वो मंगाएं और सीनियर अपलाइन से जरूर बात करा लें रजिस्ट्रेशन के लेकर, क्योंकि इस प्रकार से बात करने से वो बंदा का जो गारंटी होता है फिक्स हो जाता है जब वो पैसा भेजता है, 600 रुपया हो चाहे 1000 रुपया हो। और 10वां है कि आपको फार्मेसी मालूम है या नहीं। फार्मेसी बहुत ही महत्वपूर्ण अदा रोल करता है अप्रोच के मामले में, कि अप्रोच करते समय हमें फार्मेसी का इस्तेमाल करना चाहिए। और फार्मेसी क्या है इसके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, आप हमारे प्रोफाइल में जाकर वीडियो चैनल में जाकर वहाँ देख सकते हैं कि फार्मेसी का मतलब क्या होता है, किस प्रकार से फार्मेसी का इस्तेमाल करके हम अप्रोच करेंगे ताकि हमारा गेस्ट आने के लिए तैयार हो जाएगा। 11 पॉइंट है अप्रोचिंग करते समय आप एक्टिव रहते हैं या नहीं। अगर आप अप्रोचिंग करते हैं और अप्रोचिंग करते समय आप इधर उधर ध्यान देते हैं, आपका बात करने में मन नहीं लगता है, तो ऐसे में आपका गेस्ट जो है एक्टिव तैयार नहीं होता है बात करने के लिए और आपके ऊपर ध्यान नहीं दे पाता है, नहीं देना चाहता है। तो ऐसे में आप एक्टिव जब रहेंगे बात करने के लिए और जल्दबाजी में रहेंगे तो आपके ऊपर वो ज़्यादा ध्यान देगा, कम समय देने का प्रयास करें, जब भी आप अप्रोचिंग करें ज़्यादा समय देने का प्रयास नहीं करें। 12 पॉइंट है अप्रोचिंग करते समय फ़ोन को म्यूट करते हो क्या। ये भी बहुत बड़ा क्या बोलते हैं कमजोरी बोल सकते हैं, कि अगर आपको कोचिंग करना उतना नहीं आ रहा है अगर, तो आप बीच में म्यूट कर देते हैं फ़ोन को, तो ऐसा करना गलत है। अगर आप म्यूट करते हैं तो सामने वाले को जो भी अप्रोच कर रहे हैं जिसके पास, उसको मालूम चल जाता है कि अप्रोच में कुछ ना कुछ दाल में तो काला है, मतलब दाल में तो काला है, ये उसे मालूम चल जाता है। क्योंकि म्यूट करने से आपका आवाज़ आपके आस पास का आवाज़ उसके पास नहीं जा पाता है, तो उसको मालूम चलता है कि ये फ़ोन म्यूट कर रहा है, जरूर कुछ ना कुछ बात है। तो आपको अप्रोचिंग करते समय फ़ोन को म्यूट नहीं करना है, ये बहुत बड़ी कमजोरी है। 13 पॉइंट है आपको झूठ बोलना आता है या नहीं। अगर आप झूठ बोलना नहीं जानते हैं थोड़ा बहुत, तो आप सीख जाइए, क्योंकि ज़्यादातर बात किया जाए तो वहाँ अभी डायरेक्ट सेलिंग जितना भी कंपनियां है वहाँ पर अधिकतर लोगों ने झूठ बोला है और झूठ बोल के ही अप्रोच किया है। तो आपको थोड़ा बहुत झूठ बोलना होता है, तो वो बोलना आना चाहिए। अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीख मिला तो वीडियो को जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक भी करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय रेलवे।